गाजा जंग के बीच ईरान की ये बहुत बड़ी चाल है, जहां लेबनान में हिजबुल्लाह और हमास के साथ बैठक हुई है और ईरानी विदेश मंत्री की लेबनान में सीक्रेट मीटिंग की ये तस्वीर देखिए। आपको बता दें, नसरल्लाह और हानिया के साथ ही मुलाकात। गाजा जंग पर नए सिरे से रणनीति बनाने पर चर्चा की जा रही है। अब इस बैठक को देखते हुए क्या बड़ी खबरें हैं, ये भी आपको बता दूं, क्योंकि गाजा जंग के बीच ईरान और लेबनान की इस रणनीति को देखते हुए ये खबर बड़ी है। विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान बैरूत दौरे पर भी पहुंचे हैं। नसरल्लाह और हानिया के साथ सीक्रेट मीटिंग की तस्वीर भी आपको दिखाई और इस मीटिंग के तहत दावे तो ये किए गए कि गाजा में मानवीय मदद पर चर्चा की गई है। अमिताभ सर, इस पर सवाल भी है कि क्या गाजा में हमास की मदद करने की यहां पर रणनीति बनी है? क्या हिजबुल्लाह को हमले तेज करने को भी कहा गया? क्या जंग के लिए ईरान ने हथियार भेजने का भी वादा किया है? और क्या जंग को बड़े स्तर पर ले जाने पर भी इस बैठक के दौरान चर्चा हुई है? इस पर मैं आपसे जरूर सवाल करूंगी, लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर, क्योंकि बैरूत से ईरान के विदेश मंत्री की धमकी को लेकर भी एक बड़ी खबर मिली है। जंग को महायुद्ध में बदलने की यह चेतावनी, गाजा युद्ध को मिडिल ईस्ट में फैलाने की यह धमकी, हमले नहीं रुके तो मिडिल ईस्ट के हालात बदल जाएंगे। अब उनकी तरफ से ये बड़ी बातें क्या कही गई है और मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते हुए क्यों यहां पर महायुद्ध की कही जा रही है बात? ईरान की इस धमकी के मायने जरा समझ लीजिए। अमेरिका इजरायल के खिलाफ क्या यह बड़ी साजिश है? क्या हमास और हिजबुल्लाह और हुथी को यह भड़काने की कोशिश है? क्या गाजा जंग के बहाने मुस्लिम देशों को उकसाया जा रहा है? क्या जंग को विश्व युद्ध की तरफ ले जाने की यह कोशिश है? कुछ जरूरी बातें भी, क्योंकि ईरानी विदेश मंत्री के बैरूत में जाने से भी दुनिया हैरान नजर आई। हालांकि हमास, हुती और हिजबुल्लाह को हथियार देने का दावा भी किया गया और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मौजूदगी ईरान नहीं चाहता। एक क्विक रिएक्शन अमिताभ सर, मैं इस पर आपसे चाहूंगी। देखिए, इस वॉर को 6 सप्ताह हो गए। हमने देखा है कि हिजबुल्लाह, ईरान, हमास, हुती ने क्या किया है। कोई भी एक्टिवली वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। बिल्कुल। और वो हमास को सपोर्ट करना तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पूरी तरह से जो गजा पट्टी के ऊपर कंट्रोल है वो इजराइल है और अमेरिका का है। चाहे वो पानी से हो, चाहे वो थल से हो, चाहे वो वायु से हो, तो आप किसी भी तरह से उनको इंटरवीन किसी दौर पे नहीं कर सकते, चाहे वो मानवीय हो या सैन्य हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। रही बात जो वॉर के एस्केलेट करने के, उसकी भी चांसेस धीरे धीरे कम होती जा रही हैं कि जिस तरह से कतर का इंटरवेंशन हो रहा है, जिस तरह से इस्लामिक स्टेट्स कतर का इंटरवेंशन तो हो रहा है, उसी के तहत माना जा रहा है कि आज युद्ध विराम को लेकर भी हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ईरान किस तरीके से आगे रणनीति बना रहा है, इस पर अमेरिका की भी नजर है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।